ओके। आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट पार्ट्स ऑफ टिपिकल फ्लावर। एक फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। सो पहले हम कैलिक्स के बारे में जानेंगे कि कैलिक्स क्या होता है। दिस इज द आउटर मोस्ट होल ऑफ फ्लोरल लीव्स। मतलब प्लांट के ऊपर जो फ्लावर होता है उस फ्लावर के नीचे कई सारे लीव्स की जैसी संरचना होती है जिसे सबको मिला करके हम कैलिक्स कहते हैं, लेकिन उसकी एक लीफ को सेपल कहा जाता है। द इंडिविजुअल लीफ सेगमेंट ऑफ कैलिक्स इज कॉल्ड सेपल। यानी कैलिक्स का जो एक भाग होता है उसको हम सेपल कहते हैं। द सेपल्स आर इसेंशियली ग्रीन इन कलर। मतलब ये लीव्स होता है और ये ग्रीन कलर का होता है। बट इन सम केसेस दे आर कलर्ड लाइक पेटल्स। सच अ कंडीशन ऑफ कैलिक्स इज कॉल्ड पेटलॉइड। यूजुअली दे आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। माने क्या करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। एंड प्रोटेक्ट द आउटर फ्लोरल पार्ट्स इन बड कंडीशन। जब फूल कली की अवस्था में होता है तो उसकी ये सुरक्षा करते हैं। दे प्रिवेंट रैपिड ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर। दे मे फॉल ऑफ आफ्टर द फ्लावर। जब फ्लावर पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो उसके बाद ये क्या करते हैं, अपने आप गिर जाते हैं। ओपेंस आर मे रिमेन परसिस्टेंट एंड प्रोटेक्ट द फ्रूट। कभी कभी गिर जाते हैं और कभी कभी जो है कुछ समय के लिए पड़े रहते हैं और फ्रूट के साथ लगे रहते हैं। इन सम फ्लावर्स, कुछ ऐसे ही फ्लावर्स हैं जिसमें दे आर अट्रैक्टिव themselves when they are variously colored. They closely resemble the leaves because each of these possesses the leaf trace. Next, after calyx, we will study about corolla. This is the second whole of floral leaves that arise inner to the calyx. The individual leaf segment of corolla are generally brightly colored and sometimes fragment which make the flower to become attractive. Petals usually attract the insects pollination and help in pollination. Means they attract the insects for pollination. Because we know there is pollination takes place with the help of different types of agents. So insects is also a kinds of pollinating agent. The petals may be free or united to form corolla tube. After that, the combined whole of sepals and petals is called perianth. यानी एक साथ जब पेटल्स और सेपल्स दोनों एक साथ लगे होते हैं तो इन्हें पेरियंथ कहा जाता है। एन इंडिविजुअल मेंबर ऑफ पेरियंथ व्हेन सेपल्स एंड पेटल्स आर नॉट क्लियरली डिफरेंशिएटेड इज कॉल्ड टेपल्स। यानी जब पेटल्स और सेपल्स को अलग करना मुश्किल हो जाता है तो उस कंडीशन में इसे टेपल्स कहा जाता है, यानी टेपल कहा जाता है। मतलब पेटल और सेपल जब पूरी तरह से क्लियर ना हो कि कौन सा पेटल है कौन सेपल है, दोनों एक साथ दिखाई दे तो उसे टेपल कहा जाता है। इन विंड पॉलिनेशन पॉलिनेटेड फ्लावर्स द फ्लावर पार्ट्स आर नॉट प्रोमिनेंट एज कंपेयर टू करोला। द इंडिविजुअल appendages is the segment which includes both the filament and the anther and lies opposite to the perianth. Usually anthers are ribbed and contain 4 microsporangia, but some have only 2 or 3. The microsporangia produce the male reproductive elements
The anther and the filament is known as androecium. Next, we will study about gynoecium, means pistil. This is the fourth and the last whole of the floral appendages are carpels. Each carpel encloses leaf and having ovule in the ovary. The gynoecium represents the female reproductive organ of the plant and consists of three distinct parts: ovary, stigma, and style. Means gynoecium consists of ओवरी, स्टिग्मा एंड स्टाइल, यानी ओवरी, स्टिग्मा और स्टाइल को मिलाकर बनता है पिस्टिल, और उसके पूरे होर्ल को कहा जाता है गाइनोशियम। तो ओवरी क्या होता है? इट इज़ द बेसल पार्ट, ये नीचे का सबसे फूला हुआ पार्ट होता है जिसे गाइनोशियम, विच बियर्स सेवरल, जिसमें कई सारे ओव्यूल्स पाए जाते हैं। स्टिग्मा सबसे ऊपर होता है जो कि रिसेप्टिव ऑर्गन है, और इसी पर पॉलिनेशन का काम कंप्लीट होता है। स्टाइल, इट इज़ द कनेक्शन बिटवीन स्टिग्मा एंड ओवरी, स्टिग्मा और ओवरी दोनों को जोड़ने का जो काम करता है वो स्टाइल है। अब है फंक्शन ऑफ फ्लावर, यानी एक फूल का क्या काम होता है। फ्लावर्स आर मॉडिफिकेशंस ऑफ सूट टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द फर्टाइल लीव्स बिकम माइक्रोस्पोरोफिलस एंड मेगास्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल का मतलब पॉलन ग्रेन्स की बात हो रही है, यानी स्टामेन की बात हो रही है, और मेगास्पोरोफिल्स यानी कार्पेल्स की बात हो रही है। विच बियर एंथर्स एंड, यानी जो माइक्रोस्पोरोफिलस होते हैं उसमें एंथर्स होते हैं, जो मेगास्पोरोफिलस होते हैं उसमें ओव्यूल्स पाए जाते हैं। फ्लावर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म आर शेप्ड वेरियसली टू हेल्प डाइवर्स मोड्स ऑफ पॉलिनेशन। Flowers provide seed for germination of pollen, development of pollen tube, formation of gametes and fertilization. The ovary part of the carpel get transformed into fruit, यानी आपको पता है कि फ्रूट कैसे बनता है। फ्रूट कैसे बनता है? ओवरी का ही, यानी ओवरी जो होती है वो जब पकती है, ट्रांसफॉर्म होती है, तो उसी से फ्रूट बनता है, और ओव्यूल ट्रांसफॉर्म होता है तो सीड्स का फॉर्मेशन होता है। यानी जो ओवरी ऊपर होती है, ओवरी से ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो फ्रूट बनते हैं, और ओव्यूल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो सीड का निर्माण होता है। सम फ्लोरल पार्ट्स लाइक कैलिक्स एंड वेरियस मॉडिफिकेशंस इन ovaries help in dispersal of the fruits. Now we will study about the stamen. Stamen is also known as microsporophyll. The stamens are modified leaves concerned with the production of microspores, means pollen grain. In majority of angiosperm, each stamen consists of a cylindrical, massive or thread-like filament and a broad terminal bilobed anther. Each lobe of anther has two pollen sacs.